Okay, so this particular question is from IIT Advanced 2018 paper, and the question is from basically is the mixture of chapter is from the mixture of the chapter. अगर आप देखो तो ये मेरे को कीटोन एल्डिहाइड चैप्टर का कॉन्सेप्ट से दिख रहा है, ये मेरे को हाइड्रोकार्बन में एल्काइन वाले सेक्शन से दिख रहा है। और अगर आप बात करो मेरे से इसकी, तो ये मेरे को हॉफमैन ब्रोमाइड, सॉरी नॉट हॉफमैन ब्रोमाइड, ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट जैसा कुछ दिख रहा है। आइडोफॉर्म टेस्ट में फिर से बोलूँ कीटोन वाला चैप्टर दिख रहा है, ये भी कीटोन एल्डिहाइड वाला चैप्टर दिख रहा है। तो 3 रिएक्शन कीटोन एल्डिहाइड के, एक हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है। अच्छा देखते हैं। तो ये बहुत टिपिकल सी याद रखने वाला सा रिएक्शन है, जो सबसे पहला उसने ऑप्शन ए में दिया है। ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि जब भी कभी 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन इस तरह से अटैच होते हैं, H2SO4 के प्रेजेंस में हीट होता है, तो ये क्या करते हैं, ये जी इस तरीके से कुछ ट्राइमराइजेशन हो जाता है इसका, और ये बेंजीन बन जाता है। और बेंजीन बनने के बाद आपके पास यहाँ रह जाता है जी एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर। तो वो इसको आप देख सकते हैं, ये होता है आपका मेसिटिलीन। तो ये आपको टिपिकली याद होना चाहिए, एसीटोन का जब भी आप H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करोगे, तो ऐसा करने से ट्राइमराइजेशन हो जाता है, ये मेसिटिलीन बन जाता है। अच्छा जी, एक इसी तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन और कभी-कभी आ जाता है, वो है एसिटाल्डिहाइड का। एसिटाल्डिहाइड को भी अगर आपने इसी तरह से H2SO4 के प्रेजेंस में थोड़ा-सा टेम्परेचर दिया, ज़्यादा नहीं, कुछ 25-30 डिग्री के आसपास भी अगर आपने टेम्परेचर दे दिया, तो ऐसे में ये भी ट्राइमराइज़ हो जाता है, और ये ट्राइमराइज़ होके कुछ ऐसा-सा बनाता है। इसे बोलते हैं पैराल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड। लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा स्टफ बता दिया, तो दिस इज़ एक्स्ट्रा। ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा आपसे, वो तो मैंने बस ऐसे ही एक्स्ट्रा बता दिया है। अदरवाइज मेरे को ये क्वेश्चन, यही रिएक्शन याद आई, तो मेरे को लगा कि इसके जैसे मिलती ये भी क्वेश्चन, ये भी रिएक्शन होती है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए, ये कभी भी पूछ सकता है आपसे। अच्छा, इसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास इथाइन है। रेड आयरन ट्यूब है 873 केल्विन पे। आपको अगर याद आ रहा हो, एल्काइन की रेड हॉट आयरन की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं, तो ऐसे में बेंजीन बन जाता था। तो उसी तरह से यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। आपके पास है ट्रिपल बॉन्ड विद हैविंग CH3, आपके पास एक और है ट्रिपल बॉन्ड विद हैविंग CH3, और आपके पास एक और है ट्रिपल बॉन्ड विद हैविंग CH3। ऐसा करने से सिमेट्रिकली अरेंज करते हुए मैं इसको दिखा रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन हीट करने पे यहाँ चले गए, ये यहाँ चले गए, ये यहाँ चले गए। ऐसा करने से आपका टिपिकली यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, एंड दिस विल बी CH3 यहाँ, CH3 यहाँ, और एक CH3 यहाँ। ये वाला रिएक्शन अगर आपको याद आ रहा हो, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा एक बार फिर से। मैंने आपको क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, कि जैसे आइडोफॉर्म रिएक्शन होता है, उस तरह से ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है आपका। आइडोफॉर्म जैसे ही मान लो आप, ये ब्रोमोफॉर्म है। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या होता था, अगर आपको याद आ रहा हो, तो यहाँ से ये टूटता था, ये सेक्शन तो एसिड हो जाता था। एसिड का मतलब ये COO- हो जाएगा, एसिड का सोडियम सॉल्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। और ये जो एक कार्बन यहाँ पे है, ये आपका हेलोफॉर्म बन के, जैसे यहाँ पे Br है तो ब्रोमोफॉर्म बन के निकल जाएगा। तो एक तरह से अगर देखा जाए, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हमारा बनेगा बेंजीन, यहाँ पे बनी ऐसे, और ये हो गया आपका COO- यहाँ, COO- यहाँ, COO- यहाँ, और इधर से भी एक CHBr3 बन जाएगा ब्रोमोफॉर्म। एक ब्रोमोफॉर्म यहाँ से निकलेगा, एक ब्रोमोफॉर्म यहाँ से निकलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये मेन कंटेंट तो हमारा ये है, हमें इस पे काम करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हमें तो देखना है ट्राई मिथाइल बेंजीन बन रहा है कि नहीं। इस पे ट्राई कर लेते हैं एक बार आगे चल के। आगे क्या करा रहा है, H3O+। H3O+ कराएगा, तो ये जो आपका CO- बना है, COH हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा COOH हैविंग बेंजीन, और यहाँ एक और COH, यहाँ एक और COOH। फिर कह रहा है सोडा लाइम डाल के हीट। सोडा लाइम डाल के अगर हीट करोगे, तो सोडा लाइम हीट तो COOH को हटा देता है, जिसकी वजह से नॉर्मल बेंजीन बन जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो जिसकी वजह से नॉर्मल बेंजीन बन जाएगा। तो अभी भी भाई जो बनवाना चाह रहा था, वो तो नहीं बना। 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन बनाना चाह रहा था, वो तो नहीं बना। तो इससे तो नहीं बना। इससे पहले हम इससे बना चुके हैं, इससे बन चुका है, और इससे भी मेस्टिलीन बन चुका है, ये भी आपका बन चुका है। लास्ट वाले रिएक्शन को देखोगे, तो लास्ट वाला रिएक्शन आपको शायद टिपिकली याद होगा आपको। ये है आपका क्या, ये है आपका क्लेमेंशन रिडक्शन, जिंक अमलगम HCl। तो कीटोन एल्डिहाइड का रिडक्शन करके उसके डबल बॉन्ड O को खत्म करके उसकी जगह पे 2 हाइड्रोजन लगा देते थे। कौन, 2 रिएजेंट होते थे ऐसे। एक तो होता था क्लेमेंशन रिडक्शन, जो कि होता था जिंक अमलगम HCl, जो आपको दे रखा है। एक और ऐसा ऐसा ही मिलता जुलता और होता था, आपको याद आ रहा हो तो। एक होता था NH2NH2 हाइड्राजीन बेसिक मीडियम में।
ये भी यही काम करता था। ये क्या काम करते हैं, ये नॉर्मली इस तरह काम करते हैं कि अगर आपके पास कोई कीटोन है, उसको क्या करेंगे, उसके डबल बॉन्डों को हटा के उसकी जगह एचएच लगा देंगे। तो यहाँ पे ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको पूरे रिड्यूस करके इसको CH3 बना देगा। तो इन शॉर्ट आई कैन डायरेक्टली से कि यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से आपका बन जाएगा बेंजीन, और ये जो आपका C डबल बॉन्ड OH था, ये CH3 हो जाएगा सीधा। मैंने आपको बोला कि जो डबल बॉन्ड O है उसको वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कर देगा, जिसकी वजह से CH3 हो जाएगा, ये एक CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। तो इससे भी मेसिटिलीन बन गया, मतलब 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन इससे भी बन गया। तो इसका मतलब है कि भाई ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका मतलब आपके 3 ऑप्शन करेक्ट है, एक गलत है। इसने आपसे करेक्ट ही पूछा है, तो ऑब्वियसली आंसर होना चाहिए A, B एंड D। थैंक यू।